हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सरदार सक्सेस पॉइंट। आज मैं जैन धर्म और महावीर के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखेंगे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो क्या बताएंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो क्या बताएंगे 24। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। फिर तीसरा में देखना है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। उन्हीं का दूसरा नाम क्या था, आदिनाथ और वृषभनाथ। ध्यान देना है। फिर कहेगा कि 4 में देखना है कि 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो कौन हुए, महावीर स्वामी। 5 नंबर में देखेंगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। अब ध्यान देना है कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर 7वां में ध्यान देना कि महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, कुंडग्राम वैशाली में है, जो बिहार में पड़ता है। महावीर का कुल क्या था, तो महावीर का जो कुल था ज्ञात्रिक कुल के थे। 9वां में देखना है कि महावीर के पिता का नाम क्या था, तो महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। फिर ध्यान देना 10वां नंबर, महावीर की माता का नाम क्या था, तो महावीर के माता का नाम क्या था, तिलसला, जो लिच्छवी गणराज की कौन थी, चेटक की बहन थी। कि 11 नंबर में देखेंगे कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था, जसोदा था। महावीर की पुत्री का क्या नाम था, तो महावीर के जो पुत्री का नाम था अनुज्ञा या प्रियदर्शनी। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, प्रियदर्शनी। ठीक है। 13 नंबर देखेंगे महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर का बचपन का नाम जो था वो क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। ठीक है। 14 नंबर देखेंगे कि महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था, तो महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था, नंदी बर्मन, जिन्होंने उन्हीं की अनुमति से वो क्या किए थे, घर त्यागे थे। फिर 15 नंबर देखना है कि महावीर का गृह त्याग किस वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो महावीर का गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिए, घर त्याग दिए थे। और 16 नंबर देखना है कि महावीर तपस्या किए थे, तो कितने वर्ष तक तपस्या किए, तो महावीर जो तपस्या किए थे 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। फिर ध्यान देना है 17 नंबर कि जो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो जाम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, जाम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। फिर देखना है 18 नंबर कि महावीर का दामाद का क्या नाम था, तो महावीर का दामाद का नाम क्या था, जमाली था। क्या था, जमाली था। ठीक। देना है 19 नंबर में कि प्रथम जनभिक्षुनी कौन था, तो चंपा। कौन था, चंपा। और 20 नंबर देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि महावीर का उपनाम क्या था। महावीर को और किस नाम से जाना जाता है, तो महावीर को वर्धमान, विदेर, कोमावीर, कोमातिवीर, कोमा सन्मति, कोमा जीवन स्वामी, कोमा वैशाल्य, और क्या जाना जाता था, नीकंठनाथ पुत्र। और यहाँ पे और लिख देते हैं, और क्या नाम से जाना जाता था, नीकंठनाथ पुत्र। ठीक है। फिर से ध्यान देना कि महावीर का उपनाम क्या था, तो महावीर का नाम था वर्धमान, विदेर, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, वर्धमान, विदेर, वीर, अतिवीर, सन्मति, जीवन स्वामी, वैशाल्य और निकंठनाथ पुत्र। ठीक है। अब 21 नंबर में देखेंगे कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, राजगीर में दिए थे। फिर 22 नंबर में ध्यान देना कि महावीर ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो महावीर ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, पावापुरी में दिए थे। फिर ध्यान देना कि महावीर की मृत्यु कब हुआ था, तो महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर ध्यान देना 24 नंबर, महावीर की मृत्यु का स्थान क्या था, माने उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो क्या बताएंगे, पावापुरी, राजगीर में। ठीक है। और ध्यान देना 25 नंबर का कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो क्या बताएंगे, जमाली। ठीक है।
चलो देखना है 26 नंबर में कि जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है। और 27 नंबर में देखेंगे कि जैन धर्म में निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो बंधहीन। निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधहीन, बंधन से मुक्त। ठीक है। 28 नंबर में देखना है कि जैन धर्म में आहर्त का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म में आहर्त का अर्थ क्या होता है? योग। ठीक है। और जैन धर्म का भाषा मैंने उपदेश किस भाषा में दिए थे महावीर? तो प्राकृतिक, और उसी का प्राकृत या दूसरा उसी का नाम क्या है? अर्धमागधी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है 29 नंबर का। फिर ध्यान देना 30 नंबर, मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। फिर 31 नंबर देखेंगे, जैन धर्म की जीवनी जैन धर्म की जीवनी कौन लिखे थे? भद्रबाहु ने। ठीक है। 32 नंबर में देखना है कि जैन धर्म में मान्यता है, किसकी मान्यता दी गई है? तो आत्मा की। जैन धर्म में मान्यता किसकी दी गई है? तो आत्मा की। ठीक है। और 33 नंबर में ध्यान देना कि जैन धर्म में मान्यता नहीं है, किसकी मान्यता नहीं दिया गया है? तो ईश्वर की। किसका नहीं? ईश्वर की। ठीक। और जैन धर्म में विश्वास है, जैन धर्म में विश्वास है, किसका विश्वास है? पुनर्जन्म और कर्मवाद का। ठीक है। ध्यान देना है 35 नंबर का कि जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? तो जैन धर्म के उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा और कौन था? चंदेल शासक था। ध्यान देना है, कहेगा कि जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? तो क्या बताएंगे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा और कौन था? चंदेल शासक था। फिर ध्यान देना 36 नंबर में कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो क्या बोलेंगे? कल्पसूत्र से। कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से। ठीक है। और 37 नंबर में ध्यान देना कि जैन धर्म के प्रथम जैन संगति कब हुआ था? तो जैन धर्म के प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? किस स्थान में हुआ था? तो क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। ठीक है। और 38 नंबर में ध्यान देना कि जैन धर्म की द्वितीय जैन संगति कब हुआ था? तो क्या बताएंगे? या तो 6ठी शताब्दी या तो 512 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? समाज सर्वण। ठीक है। और 39 नंबर में देखना है कि जैन धर्म में जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। आगम का अर्थ क्या होता है? तो क्या अर्थ होता है? सिद्धांत। ध्यान देना। ठीक है। और 40 नंबर में है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। ठीक है। चलो ध्यान दो 41 नंबर में कि महावीर के दो अनुयायी कौन थे? तो महावीर के दो अनुयायी कौन थे? अस्तुलभद्र और क्या था? भद्रबाहु। ध्यान देना कि महावीर के दो अनुयायी कौन थे? तो अस्तुलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है। अस्तुलभद्र जो क्या कहलाए? श्वेतांबर। अस्तुलभद्र क्या कहलाए थे? श्वेतांबर। और भद्रबाहु क्या कहलाए थे? दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहेंगे? जो श्वेत वस्त्र, यहाँ पर लिख देते श्वेत वस्त्र, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे क्या कहेंगे? श्वेतांबर। और जो नग्न अवस्था में रहता है उसे क्या कहेंगे? दिगंबर। ठीक है। फिर से ध्यान देना, महावीर के दो अनुयायी कौन थे? अस्तुलभद्र और भद्रबाहु। अस्तुलभद्र क्या चीज अपनाए थे? श्वेतांबर। और भद्रबाहु दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहेंगे? जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे क्या कहेंगे? श्वेतांबर कहेंगे। और जो नग्न अवस्था में रहता है उसे क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे। ठीक है। चलो फिर है 42 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में इस तरह का पूछते रहता है, तो इसको बढ़िया से देखना। कितना नंबर? 42 और 43 और 44, मैंने तीनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देना। ठीक है। अनेकतावाद एवं स्यादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो क्या बताएंगे? जैन धर्म से। फिर से सुन लो 42 नंबर, अनेकतावाद एवं स्वादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो क्या बताएंगे? जैन धर्म से। फिर 43 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जियो और जीने दो का नारा, जियो और जीने दो का नारा किस धर्म में लगाया गया? तो क्या बताएंगे? जैन धर्म में। ठीक है। इस 43 को फिर से देखना है, जियो और जीने दो का नारा
किस धर्म में लगाया गया, कहेगा जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म में, तो क्या बताएंगे जैन धर्म में। ठीक है। और 44 नंबर है कि ब्रह्मचर्य जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो क्या बताएंगे जैन धर्म से। कौन धर्म से? जैन धर्म से। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।